हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का आप लोगों के कहने पे आज कटाव, एक अनुमानित कटाव देखने जा रहे हैं, ठीक है। यह एक कटाव जो है पूरी तरीके से अनुमानित है। इससे कुछ क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस कटाव से किसी के क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो इसको उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो कटाव है एकदम से अनुमानित है। इससे कम बेसी हो सकते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। हम लोग पहले देखते हैं भूगोल विषय के जो भी टोटल यह स्टेट में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या है टोटल, वह है 6728, ठीक। 95% छात्र जो थे यह स्टेट में पास हुए थे। लगभग 7000 कुछ बच्चे यह स्टेट का फॉर्म भरे थे, उनमें से 6728 पास हो गए थे, यानी 95% पास हो गए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम बारी बारी से। पहले मतलब पुरुष वर्ग में जो भी अलग अलग कैटेगरी में कुल पद हैं, ठीक है, और कितना न्यूनतम अंक पासिंग मार्क होना चाहिए इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे पुरुष वर्ग का कटाव कितना है, फिर उसके बाद हम महिलाओं का भी टोटल कितना पद है, कितना पासिंग मार्क है, फिर कितना उसका कटाव जाएगा, ये सब देखेंगे, ठीक। तो देखिए पुरुष वर्ग में जो जनरल की जो सीटें हैं टोटल वह 334 सीटें हैं, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन जो है एग्जाम में, जो 120 क्वेश्चन है उससे मेरिट बनेगी, यानी 40 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का पेपर है और 80 क्वेश्चन जो भूगोल विषय का पेपर है, इसको मिला के जो 120 क्वेश्चन होंगे उस पर ही मेरिट बनेगी। इन 120 में से 40% जनरल के लिए लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अगर 40% देखा जाए तो यानी आपको 48 क्वेश्चन सही हर हाल में करना चाहिए। अगर 48 से आपका कम हो रहा है तो आप पहले ही बाहर हो गए हैं, ठीक है। 48 से अगर ज़्यादा कर रहे हैं तभी आप समझ लीजिए रेस में हैं, ठीक। तो टोटल 334 पद जनरल में है पुरुष वर्ग का। 120 क्वेश्चन का परीक्षा पे मेरिट बनेगी। 40% मिनिमम मार्क लाना है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन जिसके सही हैं समझ लीजिए वो रेस में अभी बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS टोटल 148 सीटें हैं, ठीक है। उसमें भी 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी, यानी 40% लगभग इनमें भी नंबर लाना है। 48 क्वेश्चन इनमें भी सही होना चाहिए, ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बिहार में है, ठीक है, ये सब जो EWS पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सबको लाभ बिहार के जो छात्र हैं केवल उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले जो भी हैं वह जनरल के कोई किसी भी कैटेगरी के वह जनरल में ही रहेंगे, ठीक। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBS है बिहार में, वह टोटल पुरुष का 270 सीट है। 120 क्वेश्चन इसमें लाना है इनको, सॉरी 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी। 34% इनको पासिंग मार्क रखा गया है मिनिमम, यानी 41 क्वेश्चन अगर सही है तो वह एग्जाम में मतलब फाइट करेंगे मेरिट में, ठीक। पास माने जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक। 41 क्वेश्चन से जो लोग भी बेसी हैं वही समझ लीजिए एग्जाम में बने हुए हैं। जो 41 क्वेश्चन से जितना कम सही आ रहा है वह पहले ही एग्जाम से बाहर है, ठीक, मतलब कट ऑफ से। पिछड़ा वर्ग OBC 181 टोटल सीटें हैं। 120 क्वेश्चन है टोटल जो कट ऑफ बनेगी। इनमें जो पासिंग मार्क है मिनिमम वह 36.6%, यानी लगभग 44 क्वेश्चन उनको लाना है। ऐसे ही SC की यानी अनुसूचित जाति की जो बिहार के लोग हैं उनमें उनमें टोटल 247 सीटें हैं। 34% पासिंग मार्क रखा गया है, यानी 41 क्वेश्चन अगर उनका सही है तो वह कट ऑफ में बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अनुसूचित जो जनजाति है ST की टोटल 37 सीटें, सॉरी 37 सीटें हैं। 32% उनके लिए मार्क पासिंग मार्क है, ठीक। और 39 क्वेश्चन उनको हर हाल में लाना है, ठीक। और भी जो भी भाई बहन हैं यानी दिव्यांगजन, ठीक है, उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनका 1-2 सीट है। अगर वह पासिंग मार्क ही केवल लाते हैं वह समझ लीजिए वह उनका नौकरी लग ही जाएगा। अब देखिए कट ऑफ पुरुष का अगर हम देखते हैं तो जो जनरल के लोग हैं, अगर 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, 120 क्वेश्चन में से वह 65 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं, 65 प्लस, यानी 65 से ज़्यादा अगर सही किए हैं तो समझ लीजिए वह सेलेक्ट हो सकते हैं। यह 65% से ऊपर यानी 70 भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन 65 से कम तो हमको नहीं लगता है जाएगा, ठीक है, क्योंकि 334 सीटें हैं जनरल की। तो अदर स्टेट वाले जो भी लोग हैं पुरुष वर्ग में, यह 334 में ही सबसे ज़्यादा फाइट इसी में होगा। एक सीट पे लगभग 7-8 लोग होंगे, ठीक। तो अगर 65 क्वेश्चन से ऊपर आपका सही है जनरल वाले
तो समझ लीजिए आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर 70 से ऊपर हैं तो समझ लीजिए 100% आप मान के चलिए। लेकिन अगर 65 भी है तो समझ लीजिए कुछ संभावना, मतलब 90% संभावना मान के चलिए, 10% नहीं। लेकिन अगर आप 70 से ऊपर जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग EWS हैं, यानी वो केवल बिहार के छात्र ही इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। यह अगर 60% नंबर लाए हुए हैं, 60%, तो उनको भी सेलेक्ट होने का एकदम पूरी तरीके से संभावना है, वह सेलेक्ट हो जाएंगे। यह पुरुषों की कट ऑफ है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBS जो हैं बिहार के, अगर वह 50 क्वेश्चन सही किए हैं 120 में, तो उनको, ठीक है, उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, ठीक। जो पिछड़ा वर्ग बिहार का है, OBC है, अगर वह 55 क्वेश्चन सही किया है तो उसका सेलेक्ट होने की संभावना है, ठीक। जो अनुसूचित जाति है वहाँ के SC लोग, वह लोग अगर 48 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यह एक संभावना है। इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं इतना ही जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के कहने पे ही हम एक मिनिमम नंबर कट ऑफ बनाए हैं, ठीक है। इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि सर बहुत कम, बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, ठीक। तो इस पर आप मत जाइएगा। लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ इतना अगर है तो समझिए आप लगभग सेफ जोन में है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लोग अगर बिहार के हैं, वह 40 क्वेश्चन अगर सही किए हैं, यानी 39 उनका पासिंग मार्क है, अगर वो 40 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग महिलाओं का देखते हैं। एक बार पुरुषों को देख लीजिए। अगर जनरल में पुरुष लोग 65 क्वेश्चन सही किए हैं, 65 प्लस यानी 65, 66, 67 लगभग है, तो समझ लीजिए उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर वो 70 क्वेश्चन सही किए हैं तो समझ लीजिए 70 से बेसी हैं तो समझिए 100%, सॉरी, हाँ, 70 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो समझिए वो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 70 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो पुरुष, ठीक है। अगर 65 भी किए हैं तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक। ऐसे ही EWS जो बिहार के लोग हैं, वह 60 क्वेश्चन अगर सही किए हैं 120 में, उनका भी यानी 50% लगभग नंबर उनका सही है, तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBS है वहाँ के, ठीक है, वहाँ के लोग हैं, अगर वो 50 क्वेश्चन भी 120 में सही किए हैं लगभग, तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। जो पिछड़ा वर्ग यानी OBC हैं बिहार के, अगर वो 55 क्वेश्चन सही किए हैं, उनकी भी सिलेक्शन होने की संभावना है। ऐसे ही अनुसूचित जो जाति है वह 48 क्वेश्चन अगर सही किए हैं, यानी 80 लोग, उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। जो अनुसूचित जनजाति है, अगर वो 40 क्वेश्चन किए हैं तो भी उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। अब महिलाओं को देख लीजिए एक बार। महिला लोग, कुल पद जो है महिलाओं में, वह देखिए, जनरल जो महिलाओं का सीट है वह 114 है, ठीक है। इनमें भी 120 क्वेश्चन है, ठीक। और इनमें भी 40% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 48 क्वेश्चन मिनिमम उनको पासिंग मार्क लाना है, ठीक है। 48 क्वेश्चन के बाद ही उनका मेरिट में नाम आएगा। 48 क्वेश्चन मतलब पासिंग मार्क है, समझ लीजिए। EWS जो महिलाओं का सीट है वह 33 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का सीट जो है 92 क्वेश्चन है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का सीट जो है वह 60 क्वेश्चन है। जो अनुसूचित जाति महिला यानी SC जो महिलाएं हैं, उनका जो सीट है टोटल वो 94 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन जनरल वाली महिला जो लाएंगी वो पास मानी जाएंगी, और EWS वाली महिला 48 क्वेश्चन पाएंगी वो पास मानी जाएंगी। और EBS जो है, ठीक है, 41 क्वेश्चन अगर लाती हैं महिलाएं, वह पास मानी जाएंगी 120 में। और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं 44 क्वेश्चन लाई है, अगर 44 क्वेश्चन का सही है तो उनको पास माना जाएगा। अनुसूचित जो जाति की महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 44 क्वेश्चन पे पास मानी जाएंगी। अनुसूचित जाति यानी SC की जो महिलाएं हैं वह अगर 41 क्वेश्चन पाई हैं वो पास मानी जाएंगी। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं 39 क्वेश्चन लाई हैं वह पास मानी जाएंगी, ठीक। तो अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की सीट एक भी नहीं है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक। इसको काट देते हैं। अब हम लोग महिलाओं का कट ऑफ देखते हैं। अगर कोई भी महिला जनरल में है, अगर उस 60 क्वेश्चन लाई है, ठीक है, 60 क्वेश्चन से अगर उनका ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर वो 65 प्लस क्वेश्चन का सही है तो 100% वो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर 60 भी लाई हैं तो भी उनका चांस है। जो EWS की महिलाएं हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो 55 क्वेश्चन, अगर 55 से ज़्यादा क्वेश्चन लाई हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं यानी EBS जो महिला हैं, अगर उनका 48 भी क्वेश्चन सही है, उससे ज़्यादा 48 या 48 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, तो उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ऐसे ही जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, अगर वो 50 क्वेश्चन लाई हैं, ठीक है, सही की हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और जो अनुसूचित जाति की जो SC की महिलाएं हैं, अगर वो 45 क्वेश्चन भी सही की हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक। तो ये अगर इतने क्वेश्चन देखिए, यहाँ पुरुषों में
65 प्लस जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 60 प्लस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBS पुरुष अगर 50 क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग का पुरुष अगर 55 क्वेश्चन, अनुसूचित जात का पुरुष जो SC में है वह 48 क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति जो ST का पुरुष है अगर 40 क्वेश्चन ला रहा है, उससे ऊपर लाए हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन उनकी हो सकती है, ठीक है। और महिलाएं में देखा जाए, अगर जनरल की जो महिलाएं हैं अगर 60 क्वेश्चन भी सही की हैं तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। जो EWS की महिलाएं हैं अगर वो 55 क्वेश्चन सही की हैं या उससे ज़्यादा की हैं, उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं यानी EBS की जो महिलाएं हैं अगर 48 क्वेश्चन भी सही की हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं अगर वो 50 क्वेश्चन भी सही किए हैं उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और जो SC की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं अगर वो 45 क्वेश्चन भी सही की हैं उससे ज़्यादा या 45 क्वेश्चन तक, तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। और जो भी भाई बहन यानी दिव्यांगजन भाई बहन और स्वतंत्रता सेनानी भाई बहन जो भी लोग हैं, ठीक है, वह जो मिनिमम पासिंग मार्क है उससे 2-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं तो उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।